दोस्तों, मेरा नाम शिवकांत राय है। मैं मैथ्स हब अकेडमी में मैथ्स का टीचर हूं और मैं यहां पर आपको पूरी गणित पढ़ाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक हम यहां पर कवर करेंगे। आज मेरा पहला वीडियो यहां पर, आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगा। जो गलतियां हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा ज्योमेट्री, ज्यामिति, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको जब हम डीप में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी मजा आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्यामिति ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ, या हिंदी में बोलते हैं भूमि। मेट्रियन, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापना। आप ये कह सकते हैं कि जो ज्यामिति का उद्गम हुआ है, इसका इतिहास है, ये कहां से निकल के आई है, ये कहीं ना कहीं इसका पहले उपयोग हुआ होगा, किसी ना किसी कारणवश इसका उपयोग हुआ होगा, इसलिए हम आज यहां पर ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं ज्यामिति का मतलब भूमि को नापने से मतलब है, और जब भूमि को नापने की आवश्यकता पड़ी तब यहां पर ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ी है, ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी है। यदि हम इसके इतिहास में जाते हैं, आज हम ज्योमेट्री का पूरा इतिहास पढ़ते हैं। हो सकता है कई बच्चों को इतिहास के बारे में पता ही ना हो। हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट हम उसके मेन पॉइंट पे आते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज भी तो होना चाहिए कि साहब हम गणित पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे है क्या, एक्चुअली ये चीजें आई कहां से हैं, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। तो ज्योमेट्री जो है ये हमारी बहुत इतिहास में यदि हम जाते हैं तो बहुत पहले से चली आ रही है। मिस्र में सभ्यता में, यदि चीनी सभ्यता की बात करें, बेबीलोन सभ्यता की बात करें, भारतीय सभ्यता की बात करें, तो इन सब में ज्योमेट्री का उपयोग हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, मैं आपको पीछे ले चलता हूं। मिस्र में जब पहले बाढ़ आती थी तो लोगों के जो खेत थे वो खेत के जो बाउंड्रीज उन्होंने बनाई थी। आप सभी लोग ने देखा होगा कि भाई ये खेत यदि है तो इसकी बाउंड्री इस प्रकार की बनी है, और किसी और का खेत है उसका बाउंड्री इस प्रकार की बनी है। तो जब बाढ़ आती थी तो वो इन बाउंड्रियों को बहा ले जाती थी। तो अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि साहब उनका खेत कौन सा है, कितना खेत है। तो क्या हुआ, तो वो लोगों ने इसकी क्षेत्रफल को निकालने की विधि को सीखा, मिस्र की सभ्यता ने और मिस्र वासियों ने। तो उन लोगों ने जब ये सारी चीजें सीख ली तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्षेत्रफल को निकालना सीखा। उसके बाद उन्होंने परिमाप निकालना सीखा। ये सारी चीजें उन्होंने सीखी। उसके बाद ही इसका क्या हुआ, इतिहास आता गया और ये लोग इस पर विकास करते रहे और इनकी उत्पत्ति करते रहे। मिस्र में, बेबीलोन में इनका उपयोग तो किया गया, लेकिन हम बात करते हैं इसका सही उपयोग जो देखा गया है वो सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में देखा गया है। तो 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता जब आई थी तो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें इंपॉर्टेंट, और मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता में इन्होंने जब खुदाई हुई थी, उस खुदाई में हमको बहुत चीजें देखने को मिली। वहां पर जो सड़क मिली थी वो पैरेलल हुआ करती थी, समांतर हुआ करती थी। नालियां जमीन के अंदर हुआ करती थी। इससे ये साबित होता था कि कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी बहुत विकसित सभ्यता में रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। वहां पर एक ईंट का उपयोग किया जाता था। वो ईंट जो है लंबाई उसकी 4 होती थी, चौड़ाई उसकी 2 होती थी, और जब उसकी एक ऊंचाई निकाली गई तो ऊंचाई उसकी 1 हुई। तो वो 4:2:1 में ईंटों का प्रयोग किया करते थे। आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो हड़प्पा सभ्यता में ये सारी बातें हुई। उसके बाद आया वैदिक काल। वैदिक काल में जब ज्यामिति का उत्पत्ति हुई वो देखने को मिली हमको हवन कुंड से। वहां पर पहले के लोग जो पूजा पाठ करते थे, वहां विभिन्न प्रकार के हवन कुंड हुआ करते थे। वो हवन कुंड कुछ वृत्ताकार में भी होते थे, कुछ चौकोर भी होते थे, और कुछ त्रिभुजाकार भी होते थे। इससे हमको ये पता चलता है कहीं ना कहीं वहां पर भी ज्यामिति का उपयोग हुआ है। तो देखा जाए तो इतिहास में ज्यामिति का उपयोग होता रहा है, सारी सभ्यताओं ने इसका उपयोग किया, लेकिन अब व्यवस्थित रूप से इन्होंने इस सभ्यता का या ज्यामिति का उपयोग किया। तो व्यवस्थित रूप से साहब किसने किया होगा? तो यूनानी, हमारे जो पहले गणितज्ञ थे
यूनानी गणितज्ञ की थेल्स की बात करें, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी थेल्स प्रमेय। तो वो जो गणितज्ञ थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि साहब ज्यामिति एक अच्छी विषय है, इसके ऊपर उन्होंने गहनता से काम किया और उन्होंने बताया कि वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को 2 भागों में बांटता है। ये जानकारी सबसे पहले थेल्स ने दी। थेल्स के बाद उनके सबसे अच्छे शिष्य जो पाइथागोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस ने भी इस कई जानकारियां इकट्ठी करी और उनकी टीम ने पूरा काम किया ज्यामिति के ऊपर और पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने दी। थेल्स हो गए भाई, पाइथागोरस हो गए। पाइथागोरस के बाद फिर क्या हुआ कि यूक्लिड नाम के वो गणित के टीचर थे मिस्र के, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब इस पे काम किया। उन्होंने अपनी एक पुस्तिका लिखी थी, उस पुस्तिका में 13 चैप्टर हुआ करते थे और उन 13 चैप्टर में ज्यामिति का भरपूर उपयोग उन्होंने किया और कई जानकारियां उन्होंने इसके ऊपर दी। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक छोटी सी मैंने हिस्ट्री बताई है। इस हिस्ट्री के ऊपर ही सारी चीजें हुई हैं। इन्होंने बात करते हैं यूक्लिड ने, आज हम ज्यामिति का यदि पिता बोलते हैं तो ज्यामिति के पिता हम यूक्लिड को ही बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं ने प्रमेय शब्द का उपयोग किया, इन्होंने ही अभिगृहित शब्द का उपयोग किया, इन्होंने ही अभिधारणा शब्द का उपयोग किया। तो साहब हम पहले समझते नहीं कि अभिधारणा क्या होती है, अभिगृहित क्या होता है और प्रमेय क्या होती है। तो जब उन्होंने खोज करी और कई उपयोग किया तो उन्होंने देखा अभिधारणा, सबसे पहले उन्होंने अभिधारणा बनाई। अभिधारणा क्या होता है? अभिधारणा का मतलब होता है जब इन्होंने इसका उपयोग किया तो कुछ वस्तुएं या कुछ नियम इन्होंने पहले से ही सत्य मान के रखे, इन्होंने उस चीज को सत्य मान लिया। ठीक है, ताकि उनकी हेल्प से आगे की चीजें प्रूफ होती जाएं या आगे की प्रमेय वगैरह को सिद्ध किया जा सके। तो पहला आता है अभिधारणा। अभिधारणा का उपयोग जो है वो केवल ज्यामिति में ही होता था और ये अभिधारणा मतलब मान के चलते थे कि साहब कि आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है या आसन्न कोण का योग कुछ और होता है। ये सारी चीजें एक अभिधारणाएं उन्होंने बता के रखी थी। अभिगृहित भी एक अभिधारणा का ही उपयोग है। अभिगृहित ये भी अभिधारणा की ही तरह होती थी, ये भी एक सत्यता का प्रमाण देती थी। इनको प्रूफ नहीं किया, उन्होंने बस मान के रखा है कि ये दोनों सत्य हैं। यदि उन्होंने कोई अभिधारणा दी है, इससे ये पता चलता है कि वो सत्य मानी गई है, उसका प्रूफ नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद आती है प्रमेय। प्रमेय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है थ्योरम। अब इन अभिधारणा की मदद से और कुछ लॉजिक लगा के इन प्रमेयों को सिद्ध किया जाता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रमेय। इन अभिधारणाओं की मदद से कोई स्टेटमेंट या कोई कथन जिसको आप सिद्ध कर रहे हो सिद्ध हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रमेय। तो साहब ये था छोटा सा इतिहास, कहां से हमारे ज्योमेट्री का, ज्यामिति का इतिहास है, कहां से ये उद्गम हुई है, ये मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। अब मैं अगले पार्ट में जो उन्होंने बातें बताई हैं यूक्लिड ने, उसके विषय में बात अपन करेंगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग जरूर कमेंट करें। कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं आप लोगों के सामने। ये मेरा पहला वीडियो है। धन्यवाद।